नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे जिसको अक्सर सभी लोग ना कचरा समझ के डाल देते हैं डस्टबिन में, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कई सारी बीमारियों में काम आती है और आपको जो है कई सारी बीमारियों से छुटकारा भी दिलाती है। बहुत ही सस्ते में आप अपने घर पर यानी कि यूँ कहें कि फ्री में कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं इससे। और कई बार जो है इसकी जानकारी ना होने के कारण इसे डस्टबिन में जाना पड़ता है। वीडियो अगर आज की अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सामने वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है नारियल की जटाएँ। इन्हें जटाएँ भी कहते हैं, नारियल का छिलका भी कहते हैं। ये जो श्रीफल होता है उसके ऊपर अक्सर आपको देखने के लिए मिलती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें जो है हम नारियल लाते हैं, नारियल का यूज़ करते हैं और इसको अक्सर डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। अगर आप जो है इसे सही तरीके से या इसकी जानकारी हो तो इसे इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। और आजकल जो है कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उनका जो मेन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन। तो ये जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसी के साथ अगर आप किसी औषधि के लिए भी इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी इनका बहुत काम है। अगर आप इनको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से, जैसे आप सामने देख सकते हैं, तोड़ करके मिक्सी के जार में डालकर एक दो राउंड घुमा लें तो इससे जो है बहुत ही बढ़िया खाद बन जाती है, जिसे आप पेड़ों में डाल सकते हैं और पेड़ों को उससे बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है। जब आप इसे पेड़ों में डालते हैं तो पेड़ों के अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं जाता, जिससे जो उनकी जड़ें हैं वो गलती नहीं है और ये बहुत अच्छा पोषण भी देती हैं। तो आप जो है इनको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ये बहुत सारी बीमारियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद, जैसे कि महिलाओं में होने वाली लिकोरिया की प्रॉब्लम, मासिक धर्म में होने वाला दर्द, हार्मोन्स में डिसबैलेंस, या फिर किसी को अगर बवासीर की प्रॉब्लम्स है तो वो, पुरानी कब्जियत की दिक्कत है, आंतों में मल इकट्ठा हो गया है, बॉडी के अंदर नसों में ब्लॉकेज होना शुरू हो गया है। इसी के साथ आपको अपच, गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, नसों में मांसपेशियों में दर्द की दिक्कत रहती है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर से कई सारी बीमारियां ना जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। ये और भी कई तरीके से इस्तेमाल होता है, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको इस तरीके से ना तोड़ लीजिए, क्योंकि एक जगह इकट्ठा होता है तो फिर आपको दिक्कत होगी औषधि को बनाने में, जो भी हम रेमेडी तैयार करेंगे। तो इसे इस तरीके से छोटा छोटा खोल लीजिए पहले, थोड़ा सावधानी से, क्योंकि कई बार इससे हाथ भी चिर जाता है, यानी कि कट लग जाता है। तो इसलिए आप जो है थोड़ा सावधानी से करें इस काम को। जब भी आप इस काम को करेंगे तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई लोहे की कढ़ाई या फिर कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसका यूज़ आप ज़्यादातर ना करते हो। अब इसको मैंने ना गैस पे रख दिया है। गैस पे रखने के बाद बेसिकली आपने इसको जलाना है, और जलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका एक कोई भी हिस्सा लेकर के और इसमें नीचे से आग लगा करके और ऊपर जो है इसको अच्छे से जला सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, मैंने कई बार ट्राई किया है पहले भी, ये जो है आग नहीं पकड़ती है, थोड़ा सा पकड़ती है फिर छोड़ देती है, फिर पकड़ती है फिर छोड़ देती है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि कोई लोहे का बर्तन ले। इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि लोहे की कढ़ाई लीजिएगा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करती है, गर्म बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो इसकी जटाएँ हैं बहुत जल्दी जल जाती हैं। और हमें इन्हें जलाना ही है, क्योंकि हमें इसकी राख बनानी है और ये राख हमारे बहुत काम आएगी। तो बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इनको चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पर आपने इनको जला लेना है। तो ये देखिए, थोड़ी देर में जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी ना तो इस तरीके से ये जलने लगेगी, इनमें से धुआं निकलने लगेगा। इस समय पर अगर आपने जो है अपने घर में कहीं एग्जॉस्ट वगैरह लगाया हुआ है या कोई चिमनी वगैरह है तो उसे ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर पूरे घर में धुआं हो जाता है। और अगर आपके पास ऐसी अवेलेबल हैं चीज़ें कि आप बाहर इस काम को कर सकते हैं तो बाहर कीजिएगा, क्योंकि धुआं काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वैसे कोई नुकसानदायक नहीं होता है, मच्छर मारने का ही काम करता है, बट फिर भी अगर आपको लगता है सफोकेशन जैसा फील होता है कुछ लोगों को, तो ऐसे में आप चिमनी ज़रूर चला के रखिएगा। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है और इसी की वजह से जो है बहुत आराम से ना सारे की सारी ये जो जटाएं हैं वो बहुत आराम से जल जाएंगी। जब आप इस काम को कर रहे हो तो बहुत सावधानी से करना है, आसपास कोई भी ज्वलनशील चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ में जब आप इसे यूज़ कर रहे होंगे, इस तरीके से जला रहे होंगे, तो उस समय पर ना एक करछी और एक कोई और बर्तन भी साथ में रखिएगा, ताकि आप इसे पलटते रहें। पलटने से क्या होगा कि अंदर जो भी जटाएं रह गई हैं, जो नहीं हो पाई हैं, ठीक से नहीं जल पाई हैं, वो भी अच्छे से जल जाएंगी। तो ये देखिए, कढ़ाई का रंग भी एकदम लाल हो चुका है, यानी कि काफ़ी गर्म हो गई है और ये जो जटाएं हैं ये भी ऑलमोस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से जल चुकी हैं।
अब आपने क्या करना है, सिंपली जो है इनको ठंडा होने देना है, अच्छे से ठंडा होने देना है। जब तक ये अच्छे से ठंडा हो रही हैं तब तक मैं आपको और भी इनके बारे में कुछ फ़ायदे बता देती हूँ। जैसे कि अगर जब ये राख बन करके तैयार होगी ना, तो इसे आप जो है नॉर्मल जो घर में गाय होती है ना, गाय के गोबर से जो उपले तैयार होते हैं उस राख के साथ में इसको मिला लेते हैं, तो इससे इतना बढ़िया दंत मंजन बनता है जिससे दांतों का पीलापन, पारिया, दांत का दर्द, मुंह की बदबू, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस मंजन को बनाने के लिए आपने थोड़ा सा नमक लेना है, थोड़ी सी ये वाली राख लेनी है, साथ में थोड़ी सी वो जो गोबर की राख होती है वो लेनी है, और इसी के साथ थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ पर ना जायफल भी घिस करके डाल सकते हैं, या थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। इससे दांत दर्द में भी बहुत आराम मिलेगा। चाहें तो लौंग भी डाल सकते हैं पीस करके। बहुत ही बढ़िया दंत मंजन आपका बन करके तैयार हो सकता है। और अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं तो उस समय पर आप ना खाने वाला जो सोडा होता है वो भी एक चुटकी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बट जो खाने वाला सोडा होता है वो उसी समय ऐड करना है जिस समय आप दंत मंजन कर रहे हो, इसमें मिक्स करके नहीं रखना है। बालों को अगर नेचुरल तरीके से डाई करना चाहते हैं, जैसे सफ़ेद बालों से परेशान हैं, तो उसके लिए भी ये आपको बहुत फ़ायदा करती है। ये नेचुरल देने का काम करती है बालों को रंग। और अगर आप इसको जो है से मतलब इस तरीके से मैंने जला लिया इस समय पर, तो इससे जो है अगर आप बालों पर लगाते हैं और बालों को लगाने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद बालों को धुलते हैं, तो इससे जो सर की दिक्कतें होती हैं ना सारी, वो दूर हो जाती हैं, सफ़ेद बाल ढक जाते हैं। यानी कि प्रॉपर्ली डाई का काम करती है एक तरीके से। आप इसमें नारियल का तेल मिक्स करके इसकी डाई बना करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से ठंडा होने के बाद कढ़ाई में से एक कटोरी में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, लेकिन छानने की वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। जिन महिलाओं को पीरियड्स में दर्द होता है बहुत भयंकर वाला, उनके लिए ये जो भस्म है ना, ये बहुत फ़ायदा करती है। आयुर्वेद में इसे भस्म कहते हैं, नारियल भस्म बोला जाता है इसको, या जटा भस्म भी बोलते हैं। ये जो है आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर कहा जाए किसी को स्किन एलर्जी है या शारीरिक समस्याएं हैं, तो उनके लिए भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आप जो है इसको यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए 1/4 चम्मच यानी कि 2 चुटकी आप इसको जो है लेते हैं सुबह के समय में खाली पेट पानी के साथ में, तो इससे जो है जो महिलाएं पीरियड में होने वाले दर्द से परेशान रहती हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ वो महिलाएं जो कि बवासीर से परेशान हैं, या फिर वो पुरुष जो बवासीर वगैरह से परेशान हैं, वो लोग इसको जो है दही के साथ लें या फिर छाछ के साथ लें। वैसे सबसे बेस्ट रहता है कि छाछ के साथ लें सुबह खाली पेट 1/4 चम्मच। तो इससे बवासीर जो होती है, खूनी बवासीर अक्सर जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मात्र 3 दिन में आपको आराम मिल जाता है इससे। जो महिलाएं लिकोरिया से परेशान रहती हैं, यानी कि सफ़ेद पानी की दिक्कत रहती है, उनको बहुत फ़ायदा करती है ये। तो वो भी इसको जो है सुबह खाली पेट 1/4 चम्मच यानी कि 2 चुटकी के आसपास आप इसे जो है छाछ के साथ ले सकती हैं या दूध के साथ भी ले सकती हैं। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। गज़ब के फ़ायदे देती है जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं। कई सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है, इंडाइजेशन से बचाती है, मूत्र रोग से अगर आप परेशान हैं उसमें भी फ़ायदा करती है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है, पीलिया की दिक्कत अगर किसी को है तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा करती है। तो ये बड़े काम की चीज़ है। इसे जो है अगली बार डस्टबिन में बिल्कुल मत डालिएगा। इसे किसी ना किसी तरीके से ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आप रेमेडी के तौर पर नहीं कर सकते तो इसको जो है पौधों के लिए खाद बनाकर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जानकारी अगर ज़रा सी भी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।